ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध, ईगो एंड एनलाइटनमेंट, ईगो और आत्मज्ञान। टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। अहंकार, ईगो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये ओनरशिप लेता है शरीर और मन के लिए, व्यक्तिगत रूप से ओनर नहीं है। ये गार्जियन है। ईगो गार्जियन है। गार्जियन कहता है मैं ऑनर हूं क्योंकि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं। तो रियल ऑनर कौन है? रियल ऑनर है ब्रह्मन, ईश्वर, कॉन्शियसनेस। जो रियल ऑनर कॉन्शियसनेस है। गुड ईगो, हेल्दी ईगो ग्रोथ के लिए जरूरी है। हेल्दी ईगो होना, गुड ईगो होना ग्रोथ के लिए जरूरी है। चिकन 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 जब तक ग्रोथ नहीं करती तब तक अंडे की जरूरत होती है। अंडे से जब चिकन बाहर आता है तो उसको अंडे की सेल की जरूरत नहीं होती है। वो उससे बाहर आ गया मतलब सेल की जरूरत खत्म। सेल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करता है। ईगो उसी तरह है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। आपको सोसाइटी में प्रोटेक्शन चाहिए। यदि ईगो नहीं है तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट सोसाइटी से नहीं कर सकते हो। नेचर से, नेचर डिस्टर्ब करेगा, सोसाइटी डिस्टर्ब करेगी। मदर है तो मदर के लिए सन सन ईगो है। ईगो ईगो एक दीवार जैसी है जो प्रोटेक्ट करती है तुम्हें। वो एक सेल जैसी है, जैसे नारियल का हार्ड सेल है, हस्क है वो ग्रीन। जब तक नारियल ट्री नहीं बन जाता तब तक उस सेल की जरूरत होती है। उसके बाद उस सेल की जरूरत, उस हार्ड पोर्शन की जरूरत खत्म हो जाती है। जैसे चिकन को अंडे से बाहर आने के बाद उस अंडे की सेल की जरूरत नहीं है। वो सेल, दीवार गिर जाती है, खत्म हो जाती है। इस प्रोटेक्शन को, मैकेनिज्म को ईगो कहते हैं। डिफेंसिव और ये अपने बचाव में भी होता है और प्रतिक्रिया भी करता है, रिएक्टिव भी होता है। ईगो बचाव भी करता है और रिएक्टिव भी होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म ईगो ओनरशिप दिखाता है। रिएक्शन ओनरशिप दिखाता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूँ, शरीर को और मन को। जबकि बॉडी को प्रोटेक्ट नेचर करता है। नेचर बॉडी का प्रोटेक्शन करता है, जब ईगो ओनरशिप लेता है। सोल का एवोल्यूशन है। सोल के एवोल्यूशन के लिए ईगो की आवश्यकता होती है। सोल परिपक्व बनती है ईगो से। सोल जिंदगी और अच्छे और बुरों के अनुभव से सोल मैच्योर होती है, परिपक्व बनती है। सोल मैच्योर होती जाती है अनुभवों से। तामसिक से राजसिक ईगो, राजसिक से सात्विक ईगो। ईगो ईगो मैच्योर होता है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मैच्योर होता जाता है। ईगो का जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ये चेंज होता है जैसे ही इनलाइटनमेंट होता है, जैसे ही आत्मज्ञान होता है कि शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, ईगो ड्रॉप हो जाता है। यही आध्यात्मिक टीचिंग है। ईगो ड्रॉप, प्रोटेक्शन की जरूरत। इसके बाद ईगो ड्रॉप होता है आध्यात्मिक में। अज्ञानता हटते ही ये ईगो ड्रॉप होने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। आध्यात्मिकता, अज्ञानता का दूर होना या आत्मज्ञान का होना मतलब है नो बाउंड्री। मेरे लिए कोई बाउंड्री नहीं है। अब ये सारी दीवारें ईगो की गिर गई। मैं बिना बाउंड्री का हो गया। अब मैं सबसे साथ एक हो गया हूँ। पूरा विश्व में हूँ, प्रत्येक में मैं हूँ, प्रत्येक में मैं हूँ, पूरा विश्व में हूँ। मैं सबके शरीर में हूँ। सबसे वननेस है, विश्व से वननेस है, इस यूनिवर्स से वननेस है, प्रेम है। तुम बॉडी से लिमिटेड थे, अब अनलिमिटेड हो गए। ईगो का रोल खत्म हो गया है। ईगो का रोल खत्म हो गया है। दीवारें गिर गई हैं। दीवार की जरूरत इस मुकाम तक के लिए थी, इस ईगो की जरूरत आत्मज्ञान तक के लिए थी। अब मेरी याद, इसका एवोल्यूशन हो गया है, ईगो का एवोल्यूशन हो गया है। आत्मज्ञान, ये अज्ञानता दूर हो गई है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है ईगो की। फिर भी प्रोटेक्शन के लिए, ज्ञानी के लिए ईगो की आवश्यकता, कार्य करने के लिए, जगत से व्यवहार करने के लिए ईगो की आवश्यकता होती है। फंक्शन करने के लिए, जगत से व्यवहार के लिए, फंक्शन के लिए ईगो की आवश्यकता सदगुरु को भी होती है। गुरु, सदगुरु, मास्टर को
फंक्शन के लिए शरीर चाहिए, मन चाहिए। तो जगत में कार्य करने के लिए, फंक्शन के लिए ईगो की आवश्यकता होती है।